नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे जेमिनी लग्न वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा। जब जेमिनी लग्न इस्तेमाल किया है वर्ड, यानी 3 नंबर की राशि आपके बर्थ चार्ट में, बर्थ कुंडली में पहला चार्ट जो होता है उसमें लग्न यानी यहाँ पे लिखा होगा। अगर आपका चंद्रमा है जहाँ 3 लिखा है तो आपकी बर्थ राशि है, और चंद्रमा अगर किसी और घर में इस घर को छोड़ करके तो आपकी जन्म राशि है। उस केस में आपका ये वीडियो 50% अप्लाई करेगा। अगर जेमिनी लग्न है तो फिर ये 100% वीडियो एप्लीकेबल होगा। अब देखें, अगर मैं आपका लग्न देखता हूँ, सूर्य लग्न में आए हैं। सूर्य लग्न में आने से होता ये है कि आप डिमांडिंग और कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हैं। कमांडिंग पोजीशन में आकर के यू टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन, यू ट्राई टू टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। आपके पराक्रम के भाव का ये लॉर्ड है, सो आपको एक्टिव करता है, कर्म करने के लिए अग्रसर करता है। और वहीं पे आपके सेकंड हाउस में मंगल विराजमान है, यानी आपके स्पीच में कड़वाहट देंगे, कटुपंथी देंगे, और वो शनि के ऑपोजिशन में है। सो ये देखना है कि आपकी जो जवान है उसके वजह से किसी को आपको तकलीफ़ ना हो, खास करके 19 जुलाई तक, जब तक कैंसर में यानी कर्क राशि में मंगल आपके दूसरे भाव में है, जो कि मुख का भाव होता है। उस वजह से आपकी जवान या आपका जो स्पीच है, दैट कैन बी शार्प टंग जिसको बोलते हैं, वो लागू हो सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ योर स्पीच टिल 19 जुलाई। वहीं वीनस भी वहीं विराजमान है सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस जो कि धन भाव है, वहाँ मार्स और वीनस के होने के कारण ये एक एक्टिविटी शो करता है, जहाँ आपके बैंक बैलेंस में पोर्टफोलियो, बैंक बैलेंस का जो पोर्टफोलियो है उसमें एक हेल्दीनेस लाने की सिचुएशन होती है, खास करके 17 जुलाई तक, जब तक शुक्र वहाँ पर हैं। शुक्र जब जाते हैं, बिकॉज मंगल नीच राशि के हैं यहाँ पे, बट देन स्टिल अगर हैं फिर भी मंगल का यहाँ आना और शुक्र के साथ आना एक बैंक बैलेंस को इम्प्रूव करने की सिचुएशन दर्शाता है। जहाँ तक मैं स्टूडेंट्स का देखता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु, शनि और मंगल ये तीनों देख रहे हैं 5th भाव को, तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी पोजीशन है। विवाह का योग देखता हूँ तो विवाह का योग नहीं बनता है, क्योंकि गुरु, शनि और मंगल ये तीनों का एस्पेक्ट इस वक्त खास करके आपके 5th हाउस में है, जो कि लव अफेयर या बुद्धि या चिल्ड्रन, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा एक्टिविटी, आपका बैलेंस ऑफ लाइफ विल मूव टुवर्ड्स दीज एक्टिविटीज़, बिकॉज 3 ग्रह आपके तीनों ग्रह गुरु, शनि और मंगल, शनि, गुरु और मंगल, ABC मैंने नंबर दिया है। ABC का तीनों का एस्पेक्ट आपके पंचम भाव में है, यानी बुद्धि को वृद्धि देना। चिल्ड्रन के लिए सपोर्टिव रहेगा टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन। एंड जो शेयर मार्केट के लोग हैं, दे ऑल्सो हैव अ गुड पोजीशन हियर, वहाँ से वो शेयर मार्केट में कर सकते हैं। बट देन यू हैव अ ग्रेट कॉशन, बिकॉज शनि आपका 8th हाउस में आया है। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज देखिए, क्योंकि अगले साल अप्रैल तक शनि आपके 8वें भाव में है। 8वां एक मारक स्थान होता है, इसकी नज़र आपकी 5th हाउस में है। तो इस वक्त अगर आप शेयर मार्केट में, आपका मेंटालिटी, क्योंकि वो इंक्लिनेशन दे देता है, शनि और गुरु और मंगल तीनों जो 5th हाउस को देख रहे हैं, तो जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनको इंक्लिनेशन ऐसी बनेगी कि मैं कितने शेयर्स लूँ, लेकिन जो भी लें आप वो लॉन्ग टर्म के लिए लें। चिल्ड्रन के लिए भी जो प्लानिंग करें वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करें। बट इस वक्त आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा 5th भाव से रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि 3 ग्रह देख रहे हैं। इसके अलावा आपका रोग स्थान अगर मैं देखता हूँ तो रोग स्थान में केतु है। देखिए, जुलाई के महीने में मैं ऐसा बोलूँगा कि कोई ख़ास नेगेटिव नहीं है, बट ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग टर्म बात करता हूँ, केतु पिछले साल सितंबर से लेकर के अगले साल अप्रैल तक आपके 6ठे भाव में है, जो कि रोग स्थान है। रोग स्थान में केतु का ट्रांजिट अपने आप में बहुत खतरनाक इस सेंस में हो सकता है, क्योंकि केतु जो भी डेवलपमेंट करेंगे रिगार्डिंग डिजीज़ेस वो बहुत सीक्रेट होता है, जल्दी डायग्नोस नहीं होता। कई बार मैंने देखा है कि केतु जब आखिरी 29 डिग्री पर होते हैं, 29 डिग्री पे होते हैं, तब जा कर के आपको पता चलता है कि केतु के ट्रांजिशन में ये ऑलरेडी विराजमान थे और कुछ एक्टिविटी हो रही थी, बट डायग्नोस नहीं हो पाया 1.5 सालों में। तो इसलिए आपको ज़रा भी कोई सिम्टम हो तो लॉन्ग टर्म इग्नोरेंस मत रखिएगा। यू कैनॉट स्लीप इन पीस, बिकॉज केतु इज इन 6th हाउस रिगार्डिंग डिजीजेस, सो यू हैव टू बी अलर्ट। स्लीप इन पीस मतलब होता है यू हैव टू बी अलर्ट रिगार्डिंग डिजीजेस। जहाँ तक आपके अदर, देखिए राहु आपके 12वें स्थान पे है। ये क्या है? 12वां स्थान आपके 7th भाव से 6ठा स्थान है। 6ठा स्थान जो होता है ये जाया स्थान है, यानी स्पाउस का घर है या पार्टनर का घर है। इससे 6ठा स्थान उनकी दुश्मन यानी उनकी सौत, ऐसा हम बोलते थे पहले।
अभी क्या है कि ये बेडरूम प्लेजर्स भी रूल करता है, तो राहु का यहाँ ट्रांजिट ये शो कर रहा है कि टुवर्ड्स इलिसिट रिलेशनशिप, बिकॉज इसका अधिकार, राहु का लेने का अधिकार जो है बेडरूम प्लेजर का, वो जायज़ नहीं होता, इट मूव्स टुवर्ड्स इलिसिट रिलेशनशिप। सो यू हैव टू बी केयरफुल टुवर्ड्स दैट, बिकॉज राहु का 12th में ट्रांजिट है फ्रॉम लास्ट ईयर सितंबर टिल 11th अप्रैल 2022। सो यू हैव टू बी केयरफुल टोटली बिकॉज ऑफ दैट। अगले साल अप्रैल तक आपको केयरफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में। और राहु, जहाँ तक मैं देखा है, बहुत सारे फॉरेन में सेटल्ड लोग जो हैं उनके राहु 12th हाउस में रहते हैं, तो राहु एक फॉरेन लैंड से भी एसोसिएट रहता है। फॉरेन लैंड में जो होते हैं उनके लिए लिव इन रिलेशनशिप या इस तरह की सिचुएशंस बनती है, बट नेवरदलेस इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन द नॉर्मल इंस्टीट्यूशनल सोसाइटी। इस तरह का पोजीशन राहु यहाँ पर दे रहा है। इसके अलावा अगर जॉब का मैं देखूं, जॉब में भी छठा घर जो है इसमें केतु का ट्रांजिशन है, तो जुलाई के महीने में बोलूं तो बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है, बट यू हैव टू बी ऑन द बैक फुट टोटली। बिकॉज बैक फुट मैंने इसलिए बोला है बिकॉज शनि आपके ऑलरेडी 8वें घर में है। हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हमेशा शनि को देखते हैं, तो शनि आपके 8वें में है। 8वें में एक इंसल्ट का कारक बनता है, एक मारक स्थान है, जिसकी वजह से आपको केयरफुल रहना है। और छठा स्थान जो आपके नौकरी का स्थान है, पुराने जन्म का कर्ज नौकरी का स्थान है, वहाँ केतु का ट्रांजिट है, तो दिस कैन बी पेनफुल टिल नेक्स्ट टिल अप्रैल। और आपका जो कर्म स्थान का लॉर्ड है जुपिटर, वो भी आपके नवम भाव में है। नवम भाव वैसे अच्छा है, लेकिन बिकॉज इस वक्त वक्री हैं, इसलिए देखिए वक्री ये कब से कब हैं, 20 जून से 18 अक्टूबर तक हैं। 18 अक्टूबर तक आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं देंगे, ऑल्दो जुपिटर आपके इसके लॉर्ड हैं, बट जहाँ ये वक्री ख़त्म होंगे ना, जहाँ वक्री ख़त्म होंगे वहाँ पे 18 अक्टूबर से फिर ये 21 नवंबर तक बेटर रिजल्ट्स देंगे। बल्कि नवंबर के बाद से ये कैप्रिकॉर्न में जब ख़त्म होता है इनका ट्रांजिट, कैप्रिकॉर्न में ये ख़त्म होंगे 21 नवंबर। 21 नवंबर के बाद से ये अगले साल अप्रैल से ये वापस कुंभ में आएंगे 1 साल के लिए, 2022 अप्रैल से 2023 अप्रैल तक। और यहाँ से ये लग्न और 5th को देखेंगे, जो कि बहुत अच्छे पोजीशन होता है। तो आपके कर्म स्थान के लिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। आपके लग्न के लिए, मतलब आपके रोटी दाल के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, दैट इज़ एश्योर्ड बाय जुपिटर। मिनिमल बेशक शनि का, बिकॉज अगले साल अप्रैल में शनि भी आपके निकल जाएंगे, 9th भाव में आ जाएंगे, तो ये एक अच्छा पोजीशन रहेगा आपके लिए। इसके अलावा देखिए इस महीने के कुछ केयरफुल डेट्स मैंने निकाले हैं, जैसे 5 जुलाई के शाम से लेके 8 जुलाई के दोपहर तक, ये 12वें का चंद्र है। 12वां का चंद्र आपको राहु के साथ है, इसलिए केयरफुल रहने का है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस कराएगा टूवर्ड्स मटेरियल लग्जरी गेन्स या बेडरूम प्लेजर्स, इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है। तो यू हैव टू बी टोटली केयरफुल। एक्सपेंसेस इवन हॉस्पिटल के विजिट्स करा सकता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। 5 से 8 जुलाई, 17 को दोपहर से लेकर के 19 को जुलाई 19 नून तक 6th का चंद्रमा है। 6th का चंद्रमा फिर अगेन केतु के साथ है। छठा का डिजीज़ रूल करता है नौकरी में, बिकॉज नौकरी में इस वक्त केतु आए हुए हैं, तो आपको परेशान कर सकता है नौकरी से रिलेटेड इन दिनों, 17 दोपहर से लेकर के 19 तारीख के दोपहर जुलाई में। सो यू हैव टू बी केयरफुल। 3rd इज़ 21 के इवनिंग से 21 जुलाई इवनिंग टिल 23rd इवनिंग 8th का चंद्रमा है। फिर सैटर्न के साथ चंद्रमा जल नहीं करता बिल्कुल भी, बहुत स्ट्रेस देता है, और वो भी 8वें का। तो ये एक अपने आप में बहुत विषम स्थिति होती है। जब मारक स्थान में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा हो, ये अपमान भी दे सकता है, इसलिए ऐसे टाइम पे आप जानबूझ करके कोई न्यू इनिशिएटिव्स या कोई ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन लेकर के अपने बॉस के पास ना जाएं, जिसके लिए आपको इंसल्ट का फेस करना पड़े। जहाँ तक मैं गज केसरी योग देखता हूँ, गज केसरी योग वो होता है जब जुपिटर से 1 4 7 10 में, यानी यहाँ अगर जुपिटर हैं तो 1 2 3 4 चंद्रमा जब यहाँ रहेंगे या चंद्रमा यहाँ रहेंगे, या जब चंद्रमा यहाँ रहेंगे 1 2 3 4, है ना। तो ऐसे टाइम पे जब आप किसी से पेमेंट लेना चाहें या सैलरी के लिए बॉस को रिमाइंडर करना है या कैश फ्लो की उम्मीद कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे इन डेट्स को आप उसको ट्रिगर कर सकते हैं। बट 6 जुलाई का जो है ये आपका 12वें का चंद्रमा है, 1 2 3 4 12वें का चंद्रमा है, तो ये एवरेज रहेगा। इट इज़ बेटर टू अवॉइड दिस डेट, ऑल्दो गज केसरी पड़ रहा है। 13 जुलाई का 3rd और 9th का है। 3rd यानी लग्न में, मैंने यहाँ लग्न से लिखा है चंद्रमा का ट्रांजिट्स। 13 जुलाई को 3rd के चंद्रमा है। 3rd से भागवत स्थान को डायरेक्टली देख रहे हैं और गुरु की डायरेक्ट दृष्टि उन पर पड़ रही है। एक गज केसरी योग का शेडो आपको वहाँ मिल सकता है, एडवांटेज मिल सकता है। सो दिस विल बी गुड ऑल्सो।
एंड 20 जुलाई को 6th यानी 6th भाव में आपके चंद्रमा रहेंगे, विच इज़ नॉट गुड। सो आपका जो ये मैंने क्रॉस लगा दिया बिकॉज इट इज़ नॉट गुड, दिस इज़ गुड, दिस इज़ अगेन नॉट गुड। और 26 जुलाई को 9 में यानी यहाँ रहेंगे चंद्रमा गुरु के साथ, जो कि एक अच्छा पोजीशन रहेगा। सो 26 जुलाई को और 13 जुलाई को ये 2 डेट्स आपके ऐसे हैं जिसमें आप गज केसरी योग का एडवांटेज ले सकते हैं। देखिए मिथुन राशि वाले, जो मिथुन लग्न वाले होते हैं, मिथुन राशि जिनका लग्न पड़ता है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, है ना, बिकॉज मरकरी रूल करता है इनका। मरकरी इनके लग्न में आया हुआ है जुलाई के महीने में। 7 जुलाई से 24 जुलाई तक मरकरी जेमिनी मिथुन राशि में है। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे हैव मरकरी रूल्स ऑल थिंग्स विच आर मूविंग, स्पीच, मैथमेटिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ों को मरकरी रूल करता है। इंटेलिजेंस को मरकरी रूल करता है। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। जनरली ये थिन बिल्ट होते हैं एंड जनरली ये टॉल होते हैं। तो बट देन ये आपके बर्थ कुंडली पे डिपेंड करता है कि किन किन प्लैनेट्स के आपके एस्पेक्ट पड़ रहे हैं बर्थ चार्ट में, लग्न पे, तो वो मॉडिफाई वैसे होते हैं। तो यू हैव टू सी दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, येस। और मरकरी लग्न में आने से फेवरेबल हो रहा है इस टाइम पे। देखिए मैंने लव अफेयर के लिए बोला है, लव अफेयर में बिकॉज आपका राहु 12th में है, तो लव अफेयर में आपको पूरा सैटर्न, मार्स, सैटर्न, जुपिटर एंड मार्स, ये तीनों का एस्पेक्ट है यहाँ पे। बट कोई भी ऐसा कदम ना चले जिससे राहु, बिकॉज राहु जब ट्रांजिट करते हैं और केतु यहाँ, तो ये जाते जाते आपको पेन दे सकते हैं। इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ एनी काइंड ऑफ इलिसिट रिलेशनशिप्स या जो जायज़ संबंध नहीं है वैसे। ये आपके हाउस से 6th हाउस है, जो कि साउथ के हाउस के लिए देखा जा सकता है। अब देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कैप्चर कर रहा हूँ। अगर आपके बर्थ कुंडली में अगर आपके सपोज़ यहाँ पे शनि है बर्थ कुंडली में, मैंने लाल से लिखा है, रेड कलर से लिखा है, शनि के ऊपर से शनि का ट्रांजिट है, तो ये आपके लिए स्पेशली बहुत मेलेफिक रहेगा, बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि 30 साल में एक बार ऐसी सिचुएशन आती है। तो ये मेलेफिक रिजल्ट्स और इंसल्ट और लाइफ को पूरे चेंज करने की पोजीशन रखते हैं। वहीं पे अगर मार्स है आपके बर्थ कुंडली में, तो ये किसी तरह का फिजिकल डैमेज, एक्सीडेंट्स, इस तरह की पोजीशन ला सकते हैं। सन है और उस पर से शनि के ट्रांजिट है, तो भी ये गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं। केतु है तो इतनी एक्सट्रीम पीड़ा दे सकता है, यानी बर्थ कुंडली में अगर केतु है और शनि उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये आप 100% जान जाइए कि अब ये डिग्रीज़ पे फ़र्क पड़ता है, शनि का डिग्री क्या है और केतु के बर्थ चार्ट में डिग्री क्या है। बट इन एंड अराउंड डिग्री के पहले भी इन एंड अराउंड 6 मंथ्स इट इज़ श्योर दैट यू विल गो थ्रू अ वेरी पेनफुल पोजीशन। दैट इज़ इफ़ अगर आपका बर्थ चार्ट में सैटर्न, मार्स, सन या केतु है, तो उनके रिजल्ट्स मैंने बताया है। वहीं पे अगर आपके बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में सूर्य यहाँ पर हैं 12th भाव में, तो राहु का उनके ऊपर से ट्रांजिट, ये अपने आप में एक गवर्नमेंट से कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन देता है। इसमें किसी तरह के डिस्प्यूट किसी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से शो करता है, या मैनेजमेंट से या अथॉरिटी से या गवर्नमेंट से या सीनियर से, जिनको सन रिप्रेजेंट करते हैं। राहु का ट्रांजिट सन के ऊपर से, बिकॉज ये देव हैं, ये दानव हैं, तो इन लोगों का जल नहीं होता, यहाँ तक कि ये किसी को जेल भी पहुँचाने में सक्षम है अगर सन के ऊपर से राहु का ट्रांजिट है तो। और अगर गुरु आपके बर्थ चार्ट में, लग्न कुंडली में आपके गुरु यहाँ 12th हाउस में हैं और राहु इसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये गुरु चंडाल योग एक बनता है। इसमें बहुत एक्सट्रीम बदनामी का पोजीशन आ सकता है। और अगर आपके लग्न में सपोज शनि है और इस मंथ जो कि 15 जुलाई तक जेमिनी में आपके लग्न में सूर्य का ट्रांजिट है, तो हर साल आप मिलाएंगे इसी टाइम पे, इसी डेट को, जब भी सूर्य शनि के ऊपर से जाते हैं, चाहे वो किसी भी घर में हो, अगर वो 6th, 8th और 12th में हो, तो इसका असर और नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सैटर्न एंड सन जल नहीं करते, तो अगर आपके लग्न में सूर्य शनि हैं और उसके ऊपर से सूर्य जा रहे हैं, यानी हर साल उसी टाइम पे सूर्य इसके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, तो वो खास करके वो पर्टिकुलर वीक 3-4 डेज प्लस, 3-4 डेज माइनस, यू हैव टू बी केयरफुल सो दैट यू कैन रिलेट टू योर चार्ट कि आपका चार्ट क्या बोलता है। उसी तरह से शनि अगर आपके बर्थ चार्ट में 2nd हाउस में है और मार्स का ऊपर से ट्रांजिट है, तो दैट विल गिव अ नेगेटिव इफेक्ट। और अगर आपके बर्थ चार्ट में सपोज वीनस यहाँ पर है और वीनस के ऊपर से वीनस का ट्रांजिट है, जो कि आजकल चल रहा है 17 जुलाई तक, तो ऐसे केस में इट इज़ 100% श्योर दैट यू विल गेट सम वेल्थ, सम बेनिफिट्स, लग्जरियस आइटम्स, कंफर्टेबल लिविंग, इस तरह की पोजीशन आती है। तो इस तरह का जुलाई का महीना आपको स्टिल यू हैव टू बी बैकफुट। आपको बैकफुट पे एक्चुअली थोड़ा लंबे टाइम पे अभी चलना पड़ेगा, 2022 अप्रैल तक, क्योंकि शनि 8वें का है। शनि 8वें का जब तक रहता है और गुरु भी अभी वक्री हैं, तो कोई खास
बचाव गुरु के वजह से आपको अभी नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल टोटली टिल नेक्स्ट ईयर अप्रैल। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।